2010 से लेकर के अब तक के यानी 2021 तक की परीक्षा में जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में, विशेष तौर पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो आपको ये लगभग 150 पेज की पीडीएफ है और इसमें एटलीस्ट कम से कम 700-750 प्रश्न हैं। तो पूरे प्रश्न आपको सिर्फ एक सेशन में मिलेंगे और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला इसमें प्रश्न है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो वो क्या होता है? वो होता है कृत्रिम। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है। अब इसमें 4 दिए गए हैं, आपको ये बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो आधिकारिक की ये जो वर्तनी है ये शुद्ध है। ठीक है, बाकी इसमें जो तीनों दिए हैं ये गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम आशु कवि कहते हैं। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, तो वसुधा का पर्यायवाची क्या है यहाँ पे? तो ये है विपुला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, करपट का तद्भव रूप क्या होता है? तो करपट मतलब कपड़ा। ठीक है, करपट कपड़े का तत्सम क्या होगा? तो वो करपट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से खेलना शब्द का विशेषण है। तो खेलना शब्द का विशेषण क्या होगा? खिलाड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। इसमें से कौन सा पूछा जा रहा है? विशेषण नहीं है। तो अचार जो शब्द है ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, सब कुछ जानने के लिए एक शब्द, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम सर्वज्ञ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो प्रथम का जो विलोम शब्द क्या होगा? वो होगा अंतिम। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको ये बताना है इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये वाक्य शुद्ध है। बाकी जो तीनों दिए गए हैं वो अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इनमें इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको रिक्त कहा जाता है। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो खनक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है क्या? तो ये विशेषण और विशेष दोनों है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। अब यहाँ पे नूपुर है, स्मरण है, कवित्री है, परिस्थिति है। तो कवित्री की जो वर्तनी है ये शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है। तो परीक्षा जो है ये शुद्ध है, बाकी जो परीक्षा लिखा हो वो सारे गलत परीक्षा लिखे हुए हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होता है निर्नमेश। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो अनुरक्ति का मतलब उसका विपरीत विरक्ति। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। अब यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, तो जो शुद्ध वाक्य इसमें होगा वो होगा बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए क्या कहा जाएगा? तो जाहिर सी बात है वो आस्तिक होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। तो विशेष शब्द क्या है? तो वो मानस है। इसका विशेषण की अगर बात की जाएगी तो क्या होगा? तो वो होगा मानसिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो विग्रह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। तो 4 ऑप्शन रहे होंगे, यहाँ पे वो टाइप नहीं हो पाया। तो आपत्ति विपत्ति, देखिए आपत्ति जो ऐसे लिखा जाता है आ और ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये मतलब आधा ता और पूरा ता वाला ये ता नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हाथी का जो तत्सम रूप क्या होता है? हस्ती होता है। हाथी उसका तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 27, जो युद्ध में स्थिर रहता हो इसके लिए युधिष्ठिर। ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लिया ये तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, लेकिन युधिष्ठिर को कई बार वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। तो मतलब आप हर एस्पेक्ट को लेके चलिए, हर चीज़ों को बेहतर तरीके से करिए, तभी ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो पाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीव का पर्यायवाची है। तो रसना जीव का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है तो क्या है? तो वो विधेय विशेषण है। 2 टाइप के विशेषण होते हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। क्वेश्चन नंबर 30, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां क्या है? तो वो क्रमवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तिमिर का पर्यायवाची। तो अंधकार तिमिर का पर्यायवाची है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुतासन पर्यायवाची है किसका? तो अग्नि, आग का पर्यायवाची हुतासन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ठीक है, तो वो याज्ञवल्क की जो ये वर्तनी है ये शुद्ध है, यहाँ पे यह जुड़ेगा तो ये फिर करेक्ट होगा। बाकी सदृश है, हस्तक्षेप है और ग्रहणी है, ये बिल्कुल सही है। देखिए ग्रहणी के बारे में अक्सर पूछा जाता है तो वो ऐसे लिखा रहता है ग्रहणी। अब इसमें पूछा जाएगा आपको शुद्ध अशुद्ध कौन सा, तो ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है, तो इन सब सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जैसे लिखा जाता है अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, बल्कि सही होता है ये वाला। ठीक है, तो ये मतलब आप ये समझिए ना कि ये हिंदी इस तरह से आपके सामने जब शब्द आएंगे आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, चौथा शब्द तत्सम है किसका? तो चतुर्थ जो है इसका तत्सम है ये। क्वेश्चन नंबर 35 है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है? तो वो है घोटक। क्वेश्चन नंबर 35 है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो अनावर्तक। ठीक है, एक और शब्द है अमित और परिमित, ये मतलब विलोम, अमित का विलोम क्या होगा? तो वो परिमित होगा, ये याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया और मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए उसको कहते हैं विशेषज्ञ, और बिजली का पर्याय क्या है? तो वो है दामिनी। क्वेश्चन नंबर 39 है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो वो है पार्वती। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो अमर। देखिए पर्यायवाची किस तरह से पूछे जा रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब सिंपल एक शब्द ऐसे ही उठा लिए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ से हैं। तो ये बस मतलब लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं आप उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से कवर होंगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, गोधूम का तत्सम शब्द क्या है? तो वो है गेहूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? अनिश्चयवाचक विशेषण है, क्योंकि पता नहीं कौन आया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो वो है लाघव। अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो अमृत का विलोम होगा विष। सदाचार का विलोम क्या होगा? तो वो होगा कदाचार। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? तो गयंद, ये क्या है? ये तद्भव शब्द है, लगता है कि तत्सम है यही। और बानर जो है ये तत्सम शब्द है, याद रखिएगा, क्योंकि सामान्यतः बंदर हम लोग अपने आप को सही शब्द मानते हैं कि हाँ ये सही शब्द है, बानर जो है ये तद्भव होगा, लेकिन बानर क्या होता है? ये तत्सम शब्द होता है। ये कुछ कन्फ्यूजन वाले पॉइंट हैं जो एग्जामिनेशन मतलब हॉल में देते समय तो वहाँ पे होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा परिमेय। और कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा मितभाषी, जो कम बोलता हो। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए, तो बांझ जो है ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 50, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? तो अप्रत्याशित कहते हैं उसको, जिसकी आशा न की गई हो। इसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो ये अधीन, इस तरह से लिखा जाएगा, आधीन या अधीन, इस तरह से आप देख लीजिए कौन सा नहीं होगा। तो कम से कम इतना याद रखिए कि जो नहीं होगा कम से कम वही दिमाग में रहे, तो जो सही होगा वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में पिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, पूछा जा रहा है तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव यहाँ पे क्या है? तो वो दाढ़ी जो है ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है? तो यौवन जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी जोगी जमाई यौवन ये सब तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा जा रहा है। कई बार तो इसी में मिस्टेक हो जाता है, हमने देखा पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची, अच्छा ठीक है जो मिला हमने लगा दिया, तो कम से कम प्रश्न पूरा पढ़ना बहुत आवश्यक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55 है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है तो सुंदरी लड़की, ये जो है ये गलत है, सुंदर लड़की सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द क्या है? तो ये पंक्ति है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो रचयिता, ये गलत है। अनुकूल शब्द यहाँ पे सही है। ठीक है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, तो ये वाक्य शुद्ध है। बाकी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, नहीं होगा, तो ये होगा पीते हैं, क्योंकि जो पहला नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें सेटअप होती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति की खाली ठीक है, प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, आपत्ति में ही हो गया सब। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, अब तमाम देश में बात फैल गई, भर में क्या होता है? ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ों को आपको क्लैरिफाई करके चीज़ों को सेपरेट करना होता है एग्जामिनेशंस में। क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द क्या है? प्रामाणिक, ये ठीक है। प्रामाणिक हम अक्सर यूज करते हैं लिखते समय भी, लेकिन वो प्रामाणिक होता है, याद रखिएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको विशेष्य कहते हैं, और जिसकी विशेषता की जाए उसको विशेषण कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब आपको इसमें से बताना अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि पत्र किसको लिखा गया, तब भी वही भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे ये नाम पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो मतलब एक क्लैरिफिकेशन है ना कि ऑटोमेटिक खुद से ही होता है कि हाँ ठीक है ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ सिंपल प्रैक्टिस से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है, मान लिया अशुद्ध वाक्य के लिए 500 शब्द आपने उठा के देखे और सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस करी है, तो आप ये भरोसा मानिए कि जब आपके पास 501 नंबर का प्रश्न आएगा तो खुद से ही आप कुछ चीज़ों को उसमें एलिमिनेट करके कुछ चीज़ों को जोड़ के आप ये पता लगा लेंगे कि हाँ ये गलत है या सही है। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वो चाहे जीएस में हो चाहे हिंदी में कहीं भी हो। क्वेश्चन नंबर 62 है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव होगा, विभाव नहीं होगा। बाकी अपराधी का निरपराध, उन्मूलन, रोपण और विहित का निषिद्ध होगा। अभी वही उन्मीलन लिखा होता तो वहाँ पे उसका हो जाता क्या, निमीलन। क्वेश्चन नंबर 63 है, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। तो आद्रक का गीला नहीं होगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा आद्रक का क्या होता है। ठीक है, थोड़ा खोज के बताइए, गूगल कर लीजिए उसके बाद कमेंट करिए। आदित्यवार का ये सब सही है सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो सीधी सी बात है, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, जाहिर सी बात है बर्फ क्या होता है, ठंडा ही होता है। तो ये सब थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा सेपरेट करिए। और आग, अब जाहिर सी बात है आग क्या होती है, आग हॉट होती है, गर्म होती है। ऑप्शन बी है, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। तो व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, जिससे कि यहाँ पे नहीं होगा। एक एक करके सभी मर गए। तो एक एक कर सभी मर गए, करके यहाँ नहीं होगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। तो यहाँ पे आपको ये 4 दिए गए, आपको बताना गलत कौन सा है। तो विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। तो चौगुना क्या है, तो एक आवृत्तिवाचक विशेषण है चौगुना। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। तो पतला जो है ये विशेषण है मूल रूप से। इसके बाद इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। तो अचार जो है ये विशेषण शब्द नहीं है, बाकी सारे विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है पूछा जा रहा है। तो आदि से अंत तक, इसको अनंत, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, तो उसको कहते हैं औरस। आवा का तत्सम रूप क्या होगा, तो आवा का तत्सम रूप होगा आपाक। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो वो है विरल। क्वेश्चन नंबर 73 है, तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के एक शब्द क्या होगा, तो उसको अंतर्ध्यान कहते हैं। 75 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है। तो आकीर्ण का विकीर्ण होगा, बाकी और सारा इसमें गलत दिया है। ये गणतंत्र का राजतंत्र होगा, लोकतंत्र नहीं होगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अब आपको बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए जब वाक्य अशुद्ध होते हैं तो उसमें ये हो सकता है वर्तनी भी गलत हो, या फिर जो क्रिया है वो सारी चीज़ें गलत हो, या उसका सेंस गलत निकल रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें वाक्य में अशुद्ध हो सकती हैं। तो आपको सारी चीज़ों पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ गलत है तो उन्हीं हम सिर्फ एक ही चीज़ पर, हो सकता है वर्तनी भी गलत हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया गया, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पे जो पूज्यास्पद की वर्तनी लिखी ये गलत लिखी, इसको लिखा जाता है पूजास्पद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्पैका का विलोम क्या होगा, तो अधितैका। उत्पैका मतलब होता है पहाड़ के नीचे की, जो ये पहाड़ है उसके नीचे की ये जमीन, उसको उत्पैका कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अनधिकार है, अनाधिकार नहीं होता है यहाँ पे, बिल्कुल याद रखिएगा। कई बार कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, अनाधिकार नहीं अनधिकार होता है। जो बाएं हाथ से सदा हुआ उसके लिए सब्यसाची उसको कहा जाता है। और इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वह है। तो इच्छिका का क्या होता है, छच्छिका होता है। और ईख का क्या होता है, इक्षु होता है, इक्षु नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 गलत है। बाकी उद्वर्तन का उवर्तन और गोमय का गोबर। मृषण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो वो होगा रूक्ष। निम्नलिखित तत्सम तद्भव का ये गलत युग्म पूछ रहा, तो सुघट का ये सही है सारा। प्रतिवेशी का मवेशी जो है ये गलत होगा। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसको मुमूर्षु कहा जाता है। यहाँ पे ये ऑप्शन शायद गलत टाइप हुआ है। मोक्ष पाने की इच्छा को मुमूर्षु, तैरने की इच्छा को क्या कहा जाएगा? तितूर्षु कहा जाएगा, तीर्षु कहा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो पांचवा। ये जो शुद्ध है ये मतलब वो चांद बिंदी ऊपर लगेगी पांचवा में, वो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो अनुग्रहित जो है ये शुद्ध शब्द है। अब देखिए अनुग्रहित ऐसे लिखा रहता है, ये वो मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया ना, तो ये जो है ये ग्र ऐसे लगा रहेगा, ऐसे नहीं लगा रहेगा। ठीक है, तो ये शुद्ध शब्द है। गौ में र ऐसे लगेगा तब वो जाके अनुग्रहित होगा, ये वाला गलत होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो भांडार जो है ये तत्सम शब्द है, जिसका जो होता है वो भांडाग्रह होता है, भांडागार होता है, और कुक्कुर, कटुक और मयंद का जो होता है ये मृगेंद्र होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट थे। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है? तो परिमाण बोधक विशेषण है बहुत। इनमें से तत्सम तद्भव का युग्म सही युग्म कौन सा है? शुद्ध युग्म पूछा जा रहा है, तो कंकती का होता है वो कंगी होता है तत्सम तद्भव। श्रेष्ठ का श्रेष्ठी होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से अनग का विलोम क्या होता है? तो अघी होता है अनग का विलोम। थोड़ा क्रिटिकल है, याद रखिएगा। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? तो अंत विशेषण कहा है। किसने? प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब विशेषण पूछा जा रहा है, तो चमकीला जो है ये विशेषण शब्द है। चमक जो होगा वो विशेष होगा इसका। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है पूछा जा रहा है? तो दृष्टि और दृष्टिवंत ये अशुद्ध है, बाकी गुरु शिष्य मणिरत्न दीपक के लिए सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताइए। अब इसमें से 4 कथन दिए, आपको ये बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। तो जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उससे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये अशुद्ध है, बाकी सारे सही। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इसके लिए क्या शब्द एक होता है? तो उसको कहा जाता है समावर्तन। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म क्या है? तो अनर्थ और रित। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो अनंत का असीम, ये गलत होगा, बाकी कुशल अकुशल धर्म धर्म और जड़ चेतन ये सही है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो संयुक्त का होगा वियुक्त, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है? तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ अर्पित है, अर्पित किया होना चाहिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो हिंस जो है ये शुद्ध वर्तनी का शब्द है, बाकी सारे गलत है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तो यहाँ होना चाहिए मारे गए, तब जाके ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर ये नंबर थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे 101 होना चाहिए। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है? तो वो है विशेष। जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहेंगे? उसको कहा जाएगा निर्मम। और भक्त का तद्भव क्या होगा? तो वो होगा भगत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो पसीना जो है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? प्रश्विन्न। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो श्रेष्ठ का सेठ नहीं श्रेष्ठी होता है, बाकी सारे सही हैं। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है क्या? तो अनिश्चय परिमाण बोधक विशेषण है। आप देख रहे होंगे, मतलब जो प्रश्न है वो अभी लगभग 100 प्रश्न ही हमने डिस्कस किए, उसमें आपको 3-4 प्रश्न ऐसे मिले होंगे जिनका कनेक्शन लास्ट ईयर के प्रश्न से रहा हो, या जो इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट ईयर का प्रश्न जो है ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी चीज़ में उसको स्किप नहीं कर सकते, चाहे वो जनरल स्टडी हो या फिर हिंदी का पेपर हो। क्वेश्चन नंबर 118 है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है तो वो गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है? तो उन्मूलन का रोपण होगा, और उन्मीलन का मैंने बताया निमीलन होगा। गगनचुंबी सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द किसका है? तो वो धाराशाही का है। ठीक है, आघात का विलोम शब्द क्या होगा? तो वो होगा प्रतिघात। क्लियर। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो आजीविका। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो निरहंकारी, ये शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है इसमें। तो यहाँ पे खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक है नहीं होगा, दुख है नहीं होगा, क्षोभ है नहीं होगा, वहाँ क्या होगा? वहाँ खेद होगा, जब इस तरह से कोई भावना प्रकट करनी होगी तो।
जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द को क्या कहा जाएगा, उसको अकृषित कहा जाएगा, ऊसर नहीं कहा जाएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। ऊसर का मतलब ये होता है कि आपने किसी ज़मीन का टुकड़ा है, उसको बोया कुछ दिन तक, उसके बाद छोड़ दिया, तो ये फिर ऊसर हो गया। लेकिन अकृषित मतलब जो कभी बोया जोता ना गया हो, उसको अकृषित कहेंगे, जिसमें खेती नहीं की जा रही हो। सब कुछ सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सर्वभक्षी होगा। और जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, वो उसको स्थावर कहेंगे। बांका शब्द का तत्सम वक्र होगा। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो पंसारी जो है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है, तो ओस अवश्याय, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 131 है, भौतिक का विलोम शब्द क्या है, तो वो होगा आध्यात्मिक। और प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो प्रतीचि। समष्टि का विलोम क्या होगा, वो होगा व्यष्टि। और निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा, तो आग्रह विग्रह, ये गलत है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है, तो आद्रत निराद्रत। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको, तो ये दैदीप्यमान जो ये शब्द है ना, ये सही है। ये एक बार UPSSC में भी सेम प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो वो पौराणिक जो है ये अशुद्ध है, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा कौन सा है, तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अब आप जब इसकी PDF लेके सही से इसको स्टडी करिएगा तो आप देखिएगा कि इसमें मतलब ऐसी क्या चीज़ें आई कि ये गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये शुद्ध है, बाकी अब सेम चीज़ लिखी है सारे ऑप्शन में, थोड़ी बहुत चेंजमेंट है। आप ये तीनों ऑप्शन देखिएगा और आप ये इसमें से मतलब स्टडी करिएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, इसी वजह से ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को एनालाइज भी करिएगा, उससे आगे के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, तो देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अब वर्तमान भी हो गया, मौजूदा भी हो गया, दोनों लगाने की क्या आवश्यकता है, एक ही लगा दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 141 है, परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहा जाएगा, तो अनुश्रुति कहा जाएगा उसको। और जिसके पास कुछ ना हो, जाहिर सी बात है, जिसके पास कुछ नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, तो स्वेदज, या कहीं कहीं इसको लिखा रहता है एग्जामिनेशन में कि पसीने से उत्पन्न होने वाला, तो उसको भी स्वेदज कहा जाता है। स्वेद का मतलब होता है पसीना। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो जिसका विवाह न हुआ हो उसको अपरिणित कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, तो जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए कहा जाता है दुर्निवार। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो क्या है तत्सम शब्द, वो है जीर्ण। क्वेश्चन नंबर 147 है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, तो वो अग्रहायण। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो वो है 14। और अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है, तो वो होगा भीतर। करपट का तद्भव रूप, तो जाहिर सी बात है कपड़ा। सेम प्रश्न हमने ऊपर अभी देखा है, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 151 है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सेम प्रश्न हमने ऊपर भी देखा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं उनकी इंपॉर्टेंस देखिए कि क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152 है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सतीश चंचल बालक है, वाक्य में चंचल जो शब्द है ये क्या है, तो एक गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 154 है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द का बना है, तो मानस से मानसिक बना है। मानस क्या है, विशेष है, मानसिक उसका विशेषण है। चारित्रिक विशेषण किस मूल शब्द का बना है, तो वो चरित्र, तो चरित्र यहाँ पे क्या होगा, ये विशेष होगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, समालोचन, ठीक है। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो वो होगा सौदामिनी। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो भारती जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं, बाकी रमा, इंदिरा, कमला ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं कि पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो आपको 3 यहाँ पे एक सेम आंसर मिलेंगे, एक अलग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वासन जो है इन तीनों से अलग पर्यायवाची को शो करता है। निम्नलिखित, ये गलत टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो दामोदर जो है ये मेघ का पर्यायवाची नहीं, बाकी पयोदर, जलधर, वारिधर सारे हैं।
आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत, और क्षणिक शब्द का सही विलोम क्या होगा, तो वो होगा शाश्वत। अग्रज का विलोम क्या होगा, तो वो अनुज होगा। और निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो अनुचर का परिचर नहीं होगा, बाकी सारे सही हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, तो आच्छादित का क्या होगा, परिच्छत्र, ये गलत होगा, बाकी सारे सही हैं। अमित का परिमित होगा, सत्कार का तिरस्कार होगा। वर्तनी की दृष्टि से फिर से वही शुद्ध शब्द कौन सा है, तो विवर्त जो है ये शुद्ध शब्द होगा। अब देखिए ऑप्शन में कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो ये रा ऊपर लग रहा है ये यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें से आपको चयन करना है कि ज्योत्सना। अब ज्योत्सना को ऐसे लिखा जाता है ज्योत्सना, यानी आधा ता आधा सा, बिल्कुल याद रखिए, दिमाग में बिठा लीजिए अच्छी तरीके से। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो उत्कर्षता जो है ये अशुद्ध है, बाकी सारे सही है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। अब वही कई बार ये आता है ना, अनेकों करके ले दिया जाता है कि अनेकों। अब जब अनेक है ही है तो फिर अनेकों करने की क्या ज़रूरत है, मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछे गए हैं कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अब अनेक का मतलब तो ऑलरेडी हो गया ना, बहुत सारा, तो फिर अनेकों करने की क्या ज़रूरत है, तो ये गलत होता है इस तरह से। तो यहाँ पर अनेक जो लिखा है ये सही लिखा है। बाकी इन सारे जो और भी ऑप्शन इनको भी आप स्टडी करिएगा सही तरीके से। एक वाक्य अशुद्ध है, फिर से पूछा जा रहा है, तो उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। अब बताइए कि घर के पास अगर मिठाई की दुकान होगी तो खाली उसमें एक मिठाई रखा होगा, तो अगर एक मिठाई रखा तो फिर वो दुकान कैसी है ना, तो यहाँ पे एक नहीं होगा। ऐसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, एक गुलाब के फूल की माला लाओ, तो अब एक गुलाब से माला तो नहीं बन सकती है, तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखा करिए। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ इनके। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो उसको अजात शत्रु कहा जाता है। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो अन्वेषक। और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा सुग्रीव। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, अतीन्द्रिय कहा जाएगा उसको। और वाक्यांशों के लिए उनके लिए प्रयुक्त शब्दों को निम्नलिखित युग्मों के सही युग्म का चयन करना है आपको। तो लौट कर आए हुए को क्या कहेंगे, उसको प्रत्यागत कहा जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब यहाँ पे पूछा गया कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें जो सारे ही दिए गए हैं ये सब तद्भव हैं, उछा, उजला, उल्लू, ओष्ठ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, परिवा का तत्सम रूप क्या है, तो परिवा का तत्सम रूप है प्रतिपदा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, तो पर्यक का पलंग होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो ये आंसू है। अब यहाँ पे चांद बिंदी लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये तत्सम हो गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आंसू है, मुंह है, दांत है, इनमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि तत्सम तद्भव वाला। देखिए जो कन्फ्यूजन के पॉइंट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो आसानी होते हैं सब, वो सभी करते हैं, दिक्कत यही सारे प्रश्नों में हो जाती है। तो आंसू क्या होगा, याद रखिएगा, जब चांद बिंदी इस पर लग गया तो ये तत्सम नहीं हो जाएगा, तद्भव होगा। बिल्कुल अभी से दिमाग में बिठा लीजिए। कपित्थ का जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा, वो होगा कैथा। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो उचित जो है ये गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो सुंदर जो है ये संज्ञा से नहीं बना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेष विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, यहाँ पे किया गया है। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, तो वो सूर्य से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो आग्नेय जो है ये विशेषण शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शून्य, सोना का पर्यायवाची क्या होगा, तो सोना का पर्यायवाची कनक होगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है, तो पक्षी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो सलिल जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, तो अम्बु, ये माता का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये प्रशंसा है, ये शुद्ध दिया है। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण कौन सा है, तो अच्छी जो है ये विकारी विशेषण है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है, तो आगे सोचने वाले को क्या कहा जाता है, अग्रगामी, ये गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये शुद्ध है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी वाक्य में विशेष्य है, तो उपयुक्त में से कोई यहाँ विशेष्य नहीं है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो मुझसे यह काम संभव नहीं, यह वाक्य शुद्ध है। गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो वो होगा गोत्र।
और उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो होगा उसास। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? विहित। और जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अभेद्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो घरेलू जो है ये विशेषण शब्द है। उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा क्या? तो उपालंब। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो भीष्म जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। उत्तरायण का विलोम तो जाहिर सी बात है दक्षिणायन। और निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो ईर्ष्या का उपेक्षा, यहाँ पे ये गलत है। स्तब्ध के लिए सही विलोम अस्तब्ध होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो बत्ती होगा वर्तिका का। कान के नीचे लटकता हुए कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको कहा जाता है कर्णपाली, जहाँ पे वाली पहनी जाती है। आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? अनावर्तक। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राम और श्याम विषयक चर्चा, ये शुद्ध है। जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द, तो जाहिर सी बात है वाचाल। और निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है? तो अर्घट रहट, ये सही युग्म है। सिंगाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? तो वो श्रृंगाटक होगा। ठीक है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दुर्निवार होगा। ये प्रश्न भी हम ऊपर देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? तो आँख जो है ये गलत है। ठीक है। मोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेष्य क्या है? तो बालक जो होगा ये विशेष्य होगा, यानी ये संज्ञा होगी। जो पान करने योग्य नहीं है तो अपेय उसको कहा जाएगा। और निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो असूया और अनसूया, ये सही है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? तो वक्र और ऋजु। निम्न शब्दों में विशेष्य है, तो क्या है विशेष्य? किताब जो है ये विशेष्य है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? विहित होगा। और निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम नहीं है, तो शुष्क का विलोम है, सॉरी, तो शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र होगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, तो स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं होगा। पृथक का सही विलोम है क्या है? तो वो है संयुक्त। निम्नलिखित एक शब्द उपयोग का विलोम है, तो अनुपयोग। ठीक है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है? तो उद्यम और निरुद्यम। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है? अल्पज्ञ और बहुज्ञ। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो सचल चल, ये अचल का चल होगा, सचल यहाँ पे नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 229 है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है? तो जारज का औरस। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? अघी और निरग। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो वाण का पर्यायवाची विशिख है। निम्नलिखित में से खर शब्द का पर्यायवाची क्या हो? सॉरी, खर का पर्यायवाची नहीं है, तो दुष्ट। खर का मतलब गधा होता है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो शार्दूल, ये शेर का पर्यायवाची है। टीका शब्द किसका पर्याय है? तो टीका का मतलब होता है व्याख्या करना। और निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कूलंकषा नहीं है, बाकी हंसुता, अर्कजा, कृष्णा, ये सारे यमुना के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है, तो वो झक। निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है ग्रह, जो है केतु का पर्यायवाची नहीं है। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वो होगा करवाल। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वो होगा मार। ठीक है। धनंजय का पर्यायवाची गुडाकेश होगा। और निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो निरपराध, ये गलत है, इसको ऐसे लिखा जाएगा निरपराध। ठीक है, ये रा पर बड़ा की मात्रा नहीं होगी, बाकी और सारे सही हैं। उज्ज्वल, हाँ उज्ज्वल भी बड़ा आता है, तो उज्ज्वल में दो आधा जा होगा, याद रखिएगा, ये बिल्कुल मतलब भूलिएगा नहीं कि मतलब दो जो होंगे वो आधा जा होंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द क्या होगा? तो वो होगा मिथिलेश कुमारी अशुद्ध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 244 है कि अशुद्ध वर्तनी का शब्द, तो चरमोत्कर्ष सही है, वांग्मय ये भी सही है, पुनरुत्थान ये गलत है, तो ऐसे सही होगा। वो 9 पर ये जो बढ़ाव की मात्रा है ये नहीं होगी। और हिरण्यकश्यपु ये भी गलत है, ये सही होगा। ठीक है, कश्यपु। क्वेश्चन नंबर 245 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? तो प्रतिदर्श जो होगा ये शुद्ध वर्तनी का शब्द होगा। अशुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है इसमें, तो एक गुलाब की माला खरीद लेना। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये मतलब अशुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, तो बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये सही है।
वाक्य फिर वही अशुद्ध है तो वह अनेकों मामलों में गवाह था। वही बात आ गई पहले जो मैंने आपको बताया कि अनेकों, यहाँ पे अनेक होना चाहिए, अनेकों नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, मैंने बताया ना निरपराध की वर्तनी पूछा गया था ऊपर, तो निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए स्वावलंबी कहा जाएगा उसको। और अपरमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाएगा, जिगीषु कहा जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो असूर्यम पश्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, तो उसको संविदा कहा जाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए क्या कहा जाएगा, उसको अप्रत्याशित कहा जाएगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अध्यादेश। अब जो राष्ट्रपति निकालते हैं और राज्यपाल निकालते हैं अध्यादेश, बाकी सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश चला गया हो उसके लिए क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा प्रेषित पति का। ठीक है। पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो अपाद मस्तक, पैर से सिर तक को कहा जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द दुराग्रही। और निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा, साटिका, जिसको रस्सी कहते हैं हम, तद्भव। बारात का तत्सम रूप क्या होगा, वर यात्रा। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा, तो वो होगा मृत्तिका। और निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, तो ओझा जो होगा ये तद्भव शब्द होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है तो कौन सा है, सरीसृप जो है ये तत्सम शब्द है। और निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो श्रेष्ठी जो है ये तद्भव शब्द है। अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा, तो वो होगा अक्षोट। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है, तो अक्षवाट का अखाड़ा। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कपूत सपूत। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। अब विशेषण जाहिर सी बात है क्या होगा, लंबा ही होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, तो विशेषण और विशेष्य दोनों। ठीक है। चतुर विद्यार्थी से पूछो, वाक्य में विशेषण क्या होगा, तो वो होगा चतुर। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो यहाँ पे कितने विशेषण होंगे, 4। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, तो वो होगा विशेषण। ठीक है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण क्या है, तो लाखों होगा। और विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है क्या, विद्यार्थी। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, तो पुलिस की लापरवाही। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, तो क्रोधी जो है ये विशेषण है, क्रोध इसका विशेष्य होगा। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो दुर्लभ होगा। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होगा। और व्यष्टि का विपरीतार्थक क्या होगा, समष्टि होगा। ये प्रश्न भी हम पहले देख चुके हैं। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपेमेय होगा। ठीक है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो भूगोल का विपरीतार्थक शब्द अंतरिक्ष होगा। इतिहास नहीं होगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, प्रतियोगी। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द घटाव। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो वो होगा वितृष्णा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, विहित होगा। और पोषक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, जाहिर सी बात है शोषक होगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो यहाँ पे सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार ये शुद्ध हैं, बाकी सारे गलत हैं। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पशम जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। और यमुना का पर्यायवाची पूछा जा रहा है कि नहीं है कौन सा, तो तनुजा जो है यमुना का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है। बाकी रविजा, सूर्यजा, अर्घजा ये सारे यमुना के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं, तो शशधर ये नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। बाकी ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन ये सारे भोलेनाथ के हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, तो अम्ब जो है ये आम का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या है, कमलासन नहीं है, बाकी सारे और। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हिरण्य ये नहीं है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो निकेतन, आयतन, निजलय, और इसमें आप जोड़ दीजिए घर। अब ये सही हो गया। ठीक है, मतलब ये भी सही था लेकिन घर भी उसी का होता है।
निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जलद्वीप नहीं है। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो त्रिपतका जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो अन्नानास इसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी सारी की गलत है। क्वेश्चन नंबर 301 हम देखते हैं, तो एक की वर्तनी यहाँ भी शुद्ध है, तो पर्यवसन ये शुद्ध है। उसके बाद एक की वर्तनी शुद्ध है, तो उन्नयन, ठीक है। यहाँ अब आप इसको उन्नयन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा गलत हुआ है, बाकी ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। एक की वर्तनी यहाँ पे भी शुद्ध है, तो आविष्कार। एक वाक्य शुद्ध है पूछा जा रहा है, तो पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो अछौहिड़ी ऐसे लिखा जाएगा, बाकी आप ये निरोग ऐसे नहीं लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 306, एक वाक्य शुद्ध है, तो अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। और यहाँ भी वाक्य शुद्ध है पूछा जा रहा कौन सा, तो शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, बाकी सारे गलत हैं। एक वाक्य फिर से शुद्ध है, तो गांधी जी चरखा चलाते थे, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। और यहाँ भी एक वाक्य शुद्ध कौन सा, तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 310 है, तो मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम चषक कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत है उसको क्या कहा जाएगा, उसको स्त्रैण कहा जाएगा, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, ठीक। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको कहा जाता है प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, तो उसको कहा जाएगा वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, तो आकाशवृत्ति, पहले हम प्रश्न देख चुके हैं। और मरणासन्न अवस्था वाला के लिए क्या एक शब्द होगा, तो उसको कहा जाएगा मुमूर्ष, ठीक है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, तो उसको विस्थापित कहा जाएगा, उसके लिए एक शब्द। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुराभिसंधि कहा जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाता है, और तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु कहा जाता है, ठीक है। तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या होगा, तो वो होगा चतवाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 321 है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो पूंजी जो है एक तद्भव शब्द है। बेंत का तत्सम रूप क्या होगा, तो वो होगा बेत्र। और चना का जो तत्सम रूप होगा वो होगा चणक। ऊन का ऊण होता है तत्सम। थाली का क्या होगा, थाली होगा, ठीक है। और जामुन का जो होगा वो होगा जम्बू, तत्सम रूप। और फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है एक तत्सम शब्द है, तो डांकिनी जो है ये तत्सम शब्द है। एक तद्भव शब्द पूछा जा रहा, तो पंजीरी जो है ये तद्भव शब्द है। और फिर से ये पूछा जा रहा है एक तद्भव शब्द है, तो अटल जो है एक तद्भव शब्द है। यहाँ पे पूछा जा रहा है एक विशेषण शब्द नहीं है, तो लांछन जो है ये विशेषण शब्द नहीं है, बाकी लजीला, लाइला, लापता ये सब है। क्वेश्चन नंबर 331 है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम के जैसा पिघल गया, तो यहाँ पे विशेष्य क्या होगा, उसका हृदय पिघल गया। अब पिघल गया तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो गर्भ जो है ये विशेषण नहीं है, गर्वीला होगा विशेषण इसका। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा, तो होगा ऐन्द्रिय। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह विद्यार्थी है, यहाँ पे विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 335, तो भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दया हो उठे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, तो पुकार तथा भगवान ये विशेष्य की दृष्टि से शुद्ध है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं, तो यहाँ पे 4 विशेष्य हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो वरदान जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो महत जो है ये विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो बादामी और बांका दोनों ही विशेषण शब्द नहीं है। आहूत का विलोम क्या होगा, तो वो होगा अनाहुत। और अथ का विलोम क्या होगा, तो वो होगा इति, कई बार पूछा गया है। वादी का विलोम प्रतिवादी होगा। अवर का विलोम क्या होगा, प्रवर होगा, लघु नहीं होगा। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो होगा सरल। और पूछा जा रहा विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो आमिष का निरामिष होगा, सामिष नहीं होगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, तो ये उज्ज्वल, ये गलत, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। उज्ज्वल ऐसे शुद्ध होता है, यहाँ पे गलत टाइप हुआ।
निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो संन्यास, ये शुद्ध वर्तनी है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो उपरोक्त। और निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ये अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो वो सब प्रकार के दोषों से क्या है? मुक्त हैं। और निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, तो पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। जिसे जानने की इच्छा हो तो उसको क्या कहा जाएगा? जिज्ञासु। और जो कठिनाई से समझने के योग्य है उसको क्या कहा जाएगा? दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको पार्थिव कहा जाएगा, और जो पहले था पर अब नहीं है उसको क्या कहा जाएगा? उसको भूतपूर्व कहा जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या कहा जाएगा? दुर्लभ है। और बहुत सी भाषाओं को जानने के लिए एक शब्द क्या हो? तो बहुभाषाविद। ढीठ का तत्सम रूप धृष्ट होगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कपूर नहीं होगा, इसका होगा कर्पूर। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल जो है ये तद्भव है। अट्टालिका का तद्भव शब्द क्या होगा? तो वो होगा अट्टारी। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तीन जो है ये तद्भव है। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? कपड़ा होगा। कई बार ये ऊपर प्रश्न देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है पूछा जा रहा? तो बनारसी जो है ये विशेषण है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहेंगे? उसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो वो विशेष्य है। और उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है क्या है? तो वो एक संकेतवाचक विशेषण है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार कौन सा है? तो वो गुणवाचक विशेषण है। धनामोल किस प्रकार का विशेषण है? तो अपूर्णांक बोधक विशेषण धनामोल है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो शार्दूल, ये शेर का पर्यायवाची है। सेम प्रश्न हम ऊपर देख चुके हैं। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी और दुर्गा दोनों ही होगा। और कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो तुरंग जो है ये नाग का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो भूसुर जो है ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वो होगा बिटप। और कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो चतुर्भुज जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो शलभ जो है ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो गणधीप जो है ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ब्रह्मा को कहा जाता है। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। अब देखिए अनुचर, परिकर, सेवक ये सारे दास के पर्यायवाची हैं। ठीक है। जंगम का विलोम स्थावर, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम होगा प्रलय। और इशिप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो वो होगा अनिशिप्त। सहचार्य का विलोम शब्द अलगाव। क्वेश्चन नंबर 384 है। विराट का विलोम शब्द होगा क्षुद्र। स्पर्श का विलोम शब्द होगा अस्पर्श। ठीक है। अज का विलोम शब्द होगा विज्ञ। और गौरव का क्या होगा? लाघव होगा। ठीक है। बहिरंग का विलोम क्या होगा? तो अंतरंग होगा। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? मुक्त होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है क्या? तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। अब यहाँ पे वही है ना कि एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो ऐसा नहीं, हलवाई की एक दुकान है, ये सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य, तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ये देखिए ये अनेक है और फिर ये एक दुकान वाला है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मतलब ये गलत नहीं होने चाहिए प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से फिर से पूछा जा रहा है कि शुद्ध कौन सा है? तो देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। भिनभिनाना नहीं होता है, मक्खी भिनभिनाती है भैया। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है क्या? तो उसकी शंका का समाधान हो गया। ठीक है, ये शुद्ध है। और देखिए समस्या का निवारण होगा, शंका का समाधान होगा, और समस्या का क्या होगा? अगर समस्या आएगा बीच में तो उसका निवारण होगा, तो ये याद रखिएगा। मतलब सामान्यतः हम लोग समस्या का समाधान ये लगता है हमें कि सही है, लेकिन ये गलत है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये सही है बिल्कुल। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वो है क्लेश। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो वो है श्रृंगार। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो फिर वही उज्ज्वल। ये थोड़ा सा गलत टाइप का, ऐसे ही जैसे अभी प्रश्न पूछा गया था उज्ज्वल वाला, तो कई बार पूछा गया, ये लगभग 400 प्रश्नों में काफ़ी पूछा गया इसको। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो हिरण्यकश्यप। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो कवियत्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 400 है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अनामिका।
तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 401 है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाए, उसको दामोदर कहा जाएगा। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा अनुगामी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 403, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द, तो वो अंतेवासी होगा। और जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो उसको कहा जाएगा मर्माहत। क्वेश्चन नंबर 407, जो अपने पद से हटाया गया हो, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पदच्युत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 408, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, तो उसको निष्प्रह कहा जाता है, निष्प्रह कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है। और ये लिखा भी ऐसे जाता है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जा सकता है। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, तो उसको कहा जाता है अप्रत्याशित। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो वो होगा मक्षिका। हल्दी का तत्सम रूप होगा हरिद्रा। और हुलास का तत्सम रूप क्या होगा, तो वो होगा उल्लास। नारियल का तत्सम रूप होगा नारिकेल, ठीक है। और सींग का जो तत्सम रूप होगा वो होगा श्रृंग। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है पूछा जा रहा है, तो साय जो है ये तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द है। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो वो होगा अकेला। करपट का तद्भव कपड़ा, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कैवर्थ शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, वो होगा केवट, ठीक है। गृध्र, इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, वो होगा गीध। और विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेष्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो अग्नि जो है ये विशेष्य है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो यहाँ पे पानी क्या है, पानी विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो अनासक्ति जो है ये विशेष्य पद है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है यहाँ पे, तो यहाँ पे विषाद जो होगा ये विशेष शब्द होगा। और धुंधला शब्द में विशेषण क्या है, तो वो गुणवाचक विशेषण है। धुंधला है, मीठा है, तीखा है, ये सब एक गुण है। सरीखा शब्द में विशेषण है कौन सा, तो गुणवाचक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है वह। तीसरा शब्द में विशेषण है कौन सा, तो वो क्रमवाचक विशेषण है तीसरे शब्द में, ठीक है। चौथाई शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अपूर्णांक बोधक विशेषण है चौथाई। क्वेश्चन नंबर 430 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 431 है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का यहाँ पे आपको चयन करना है, तो गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। अब यहाँ पे होगा सही गुरु आ रहे हैं। देखिए ये जो है ना, ये इस तरह से वाला गुरु ऐसा सही नहीं होता, ये यहाँ पे ऐसा सही होता, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा सही से। शब्द अनुक्रम में सही वाक्य है, तो वह गरीब आदमी था, ये सही है। वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, तो अनुषांगिक ये शुद्ध शब्द है, बाकी सारे इसमें गलत लिखे हुए हैं। और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द तो परीक्षा आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको, तो अनुग्रहित ये शुद्ध शब्द होगा। यहाँ पे ग में ऐसे रौ लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, तो नरक जो है ये शुद्ध शब्द है, नर्क नहीं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का फिर से यहाँ पे चयन करना, तो टिप्पणी सही लिखा हुआ है। पति युक्त स्त्री, इसको क्या कहा जाता है, उसको सधवा कहा जाता है। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहा जाएगा एक शब्द में, तो वो नारद कहा जाएगा। और महल के भीतरी भाग में, भीतरी भाग को किस शब्द के रूप में हम जानते हैं, तो उसको कहा जाता है अंतःपुर। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो भंवरा जो है ये तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा भ्रमर। क्वेश्चन नंबर 443, मुंदरी का तत्सम रूप क्या है, तो मुद्रिका। और दीठी का तत्सम रूप क्या है, वो होगा दृष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो शुश्रूषा जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव है। श्रृंगार, इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा श्रृंगार। और मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, तो जाहिर सी बात है गुण है, मीठा गुणवाचक विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ, तो प्रश्नवाचक। और लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, तो राम और लक्ष्मण ये विशेषण नहीं, बाकी सब विशेषण है। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है भाई, तो ये 7 जो है ये संख्यावाचक विशेषण है, बाकी ये सब काला है, खट्टा है, ये तो एक गुणवाचक विशेषण है।
उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा, वो होगा बहिर्मुखी। और अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। संयोग का विलोम क्या होगा, तो वो होगा वियोग। राजा शब्द का विलोम क्या होगा, वो होगा रंक, रानी नहीं होगा। आकाश शब्द का विलोम पाताल होगा। शगुन शब्द का विलोम क्या होगा, निर्गुण होगा। अपशकुन का विलोम क्या होगा, तो वो होगा शकुन। और यमुना का पर्यायवाची क्या होगा, कालिंदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 461 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशिथ का पर्यायवाची नहीं है। तो तम जो है ये निशिथ का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो वो मार्तंड होगा, सूर्य का पर्यायवाची। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो मिलिंद जो है ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, समानार्थी, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सिनोनिम। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो वो होगा पूर्व। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है यहाँ पे, तो वो है उर्मी। ठीक है। जंगल का पर्यायवाची पूछा जा रहा तो कांतार जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा। और क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो वो होगा अमर्ष। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा, तो बितुंडा जो है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा, परोक्ष। और सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा, तो होगा विशिष्ट। अमर शब्द का विलोम क्या होगा, तो वो उपकार का विलोम अपकार। ठीक है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, तो वो होगा आलोक। और उक्त का होगा विलोम अनुक्त। ठीक है। निर्दय का क्या होगा, तो वो होगा सदय। उन्मीलन का विलोम क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया, तो वो होगा निमीलन। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा, ये प्रश्न पहले हम देख चुके हैं। आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तिरोभाव, ये प्रश्न पहले हम देख चुके हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये वाक्य शुद्ध है। बाकी ये विचित्र, अलौकिक और दैवी ये सारा ऐसा नहीं होगा। बुद्धि जो होगी वो विलक्षण होगी और नहीं, कोई भी वाक्य ऐसा शुद्ध नहीं होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा जा रहा है, तो शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 482 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो दही खट्टा है। दही खट्टी नहीं होगी, दही क्या है, एक पुल्लिंग है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सुरेश को एक पत्र लिखना है, ये सही है, बाकी ये सारे गलत हैं, पाती वाती नहीं लिखता। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यह आंखों देखी घटना है, ये सही है। आंखों से देखी नहीं, जाहिर सी बात है, देखा तो आंखी से जाता है, तो आंखों से क्या देखा जाएगा, तो आंखों देखी घटना में क्लियर वाक्य हो गया। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, तो निवेष्ट, ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, तो निश्चेष्ट, ये यहाँ पे सही लिखा हुआ है। बाकी और पारलौकिक है, दुष्दर्श है, आशीर्वाद है, ये सही है। हाँ, आशीर्वाद को थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार कन्फ्यूजन होता है परीक्षा में। आशीर्वाद ऐसे लिख दिया जाता है तो हमें लगता है कि यही सही है, लेकिन ये जो र है ना, ये यहाँ पे लगेगा व के ऊपर, तो ये याद रखिएगा। हिंदी में यही सारी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो वो धोबिन। और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे क्या होगा, तो वो होगा भागीरथी। और यहाँ भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा विरहिणी। ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा तो ये होगा समुज्ज्वल। और जिसका इलाज ना हो सके तो उसको असाध्य कहा जाएगा, दुसाध्य नहीं कहा जाएगा। जिसे जीता ना जा सके तो उसको अजेय कहा जाएगा। और जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो सधवा होगा। जो क्षीण ना हो सके तो वो उसको अक्षय कहा जाएगा। और बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को जाहिर सी बात है वाचाल कहा जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो उसको चंद्रशेखर कहा जाएगा, जैसे कि भगवान शिव। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो वो निर्मम। और तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त है, तो उसको अक्षत कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अंत्यज। और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। बहुज्ञ का मतलब होगा बहुत जानने वाला। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो रात जो है ये तत्सम नहीं, ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा रात्रि। तिक्त का तद्भव क्या होगा, तीता। और ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा, तो वो श्वशुर होगा। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तो आधा जो है ये तद्भव शब्द है। चूर्ण शब्द का तत्सम क्या होगा, तो वो होगा चूर्ण। धीठ शब्द का तत्सम क्या होगा, तो वो होगा धृष्ट, ये प्रश्न हम पहले देख चुके हैं। तत्सम शब्द का आपको यहाँ पे चयन करना है, तो ये व्याघ्र, बाघ होगा इसका तद्भव। माँ शब्द का तत्सम क्या होगा, तो वो होगा माता। तद्भव शब्द आपको यहाँ पे चूज करना, तो मनई जो होगा ये तद्भव होगा। तत्सम शब्द का फिर यहाँ से चुनना, तो ये कठोर और कठिन ये दोनों तत्सम शब्द हैं। ठीक है। ऋषि शब्द का ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो वो बनेगा आर्ष। ऋषि कल्प ये सारा नहीं बनेगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो भय जो है ये विशेषण नहीं है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा, वो होगा
चतुर। और नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो वो गुणवाचक विशेषण है। विशेषण शब्द का चयन इसमें आपको करना, तो पांचों जो है ये विशेषण है। ठीक है, विशेष शब्द का आपको चयन करना है, तो सीताराम ये विशेष शब्द है। और निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत आपको चुनना है, तो सर्व और सुलभ है, ये विशेष विशेषण युग्म नहीं है, ये एक ही शब्द है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा, वह बहुत थक गया है, ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 518 देखते हैं कि निम्नलिखित में विशेष पद है, तो अग्नि। ठीक है, ये विशेष है, इसका जो विशेषण होगा वो होगा आग्नेय। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से हैं, तो घर, आदमी और वस्त्र ये हैं विशेष। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको कहा जाएगा विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो उसको अपर्णा कहा जाएगा। ठीक है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो उसको तितीर्षा कहा जाएगा। और देवर का तत्सम शब्द क्या होगा, तो वो होगा दिवर। मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा, तो वो होगा मृक्षण। और निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा जा रहा कौन सा होगा, तो वो होगा दिन, तत्सम है यहाँ पे। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, तो घर पर जो है ये तद्भव शब्द नहीं है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पे दही का दधी होगा, दही नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा गलत होगा, ये सही होगा, तो ये गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो कपड़ा, कपाट, ये गलत है, बाकी और तीनों सही हैं। संयोग का विलोम वियोग होगा। और नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा पूछा जा रहा है कि त्रुटिपूर्ण है, तो अनुग्रह का विग्रह होगा, आग्रह नहीं होगा। ऋजु का विलोम क्या होता है, ऋजु का विलोम वक्र होता है। आकलन का विलोम विकलन होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है पूछा जा रहा है, तो आहार का निराहार होगा, विहार नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो आमिष का शामिश नहीं निरामिष होता है, बाकी सारे सही हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो द्वारका ऐसे लिखा जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है पूछा जा रहा है, तो सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अंत्याक्षरी, ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 538 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अनधिकार के बारे में हम पहले अभी ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, कैसे लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। अब अधिकांश भाग गंवा दिया कोई जरूरत नहीं, मतलब अधिकांश में इनबिल्ट है भाग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। अब वन से वापस लौटने का क्या मतलब, वन से लौटे, इसी में सब कुछ सेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो ये चारों ही भाववाचक संज्ञा है, विशेषण इसमें से कोई नहीं। कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य और कुरूपता। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, यहाँ पे हुआ है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो वह लड़का फूल देकर चला गया। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे में मुख्य विशेष्य क्या है, प्राण। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यपश्य, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको युधिष्ठिर कहा जाएगा, ये भी प्रश्न देख चुके हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसको कहा जाता है शाश्वत। और निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, तो ये तीर्थ जो है ये तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम रूप क्या होगा, तो अग्निष्टिका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, तो वो सूरज, इसका तत्सम होगा सूर्य। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो आँख जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अक्षी। ठीक है, तो चांद बिंदी से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऊपर हम देख चुके हैं ये प्रश्न। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है क्या, तो मुख जो है ये तत्सम है। ठीक है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा मुंह। ठीक, बाकी दांत ये भी तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो भंवरा जो है ये तद्भव है। भ्रमर इसका तत्सम होता है, ऊपर प्रश्न देख चुके हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होगा, श्रृंगार। हल्दी का तत्सम क्या होगा, हरिद्रा, ऊपर प्रश्न देख चुके हैं ये सब। गेहूं शब्द का तत्सम क्या होगा, गोधूम, प्रश्न ऊपर देख चुके हैं हम। खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा, तो खंडग्रह। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य क्या है, उपासक है। इसके बाद भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं में 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। वह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो अधिक क्या देती है, दूध देती है।
विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 564 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विषाद जो है ये विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो मानस जो है ये विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो तुम जो है विशेषण नहीं है। विशेष शब्द कौन सा है इसमें? ये ललिता है। विशेष का मतलब संज्ञा होता है। निम्नलिखित में से विशेष्य पद है, तो उमा जो है विशेष्य पद। जितने भी संज्ञा होते हैं वो लगभग सारे विशेष्य पद होते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण पद है, तो आयत लोचना विशेषण पद है। जीव का पर्यायवाची क्या होगा? वो होगा रसना। और कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो सिंदूर अहि का पर्यायवाची नहीं। नैसर्गिक का पर्यायवाची होगा प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 573 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो कटी, ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो विभाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मयंक जो है ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो विष्णु का जनार्दन पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं? तो जलद जो है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं। जलज है, ज अगर यहाँ पे होगा तो वो होगा, जलद नहीं होगा। जलद का मतलब बादल होता है। निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द, तो रुद्र। अथ का विलोम क्या होगा? तो वो होगा इति। और अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? वो होगा अज्ञ। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। और संकीर्ण का विलोम क्या होगा? तो उसका होगा विस्तीर्ण। ठीक है। उसके बाद अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? निरपेक्ष। और विग्रह का विलोम होगा संधि। क्वेश्चन नंबर 587, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो उन्नत अवगत। उन्नत का अवनत होगा, अवगत नहीं होगा। यथार्थ का विलोम क्या होगा? तो वो होगा आदर्श। साधु का विलोम शब्द क्या होगा? तो वो होगा असाधु। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो भुक्कड़। ये भुक्कड़ होता है, ये का होता है, खा नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो छिंद्रानवेशी की अशुद्ध है। ठीक है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है पूछा जा रहा है? तो तुम कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, सॉरी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। फिर यहाँ पे वाक्य शुद्ध पूछा जा रहा है, तो उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा है, तो कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 595, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो शुश्रूषा ऐसे लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा है, तो ईर्ष्या कैसे लिखा जाएगा? ये ईर्ष्या ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो उज्ज्वल। फिर वही प्रश्न आ रहा है, ऐसे उज्ज्वल लिखा जाएगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 598, शुद्ध शब्द इसमें, तो ये दुर्निवार ऐसे लिखा जाएगा। और ऊँटों का जा रहा वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। तो ऊँटों का क्या जाएगा? तो ऊँटों का काफिला जाएगा, कारवां नहीं जाएगा, याद रखिएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको कहा जाता है पाथेय। आधी रात का समय को क्या कहा जाएगा? उसको बोला जाएगा निशिथ। जिसके पास कुछ ना हो, तो मतलब क्या? किंचन। प्रश्न ऊपर देख चुके हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत, उसको कहा जाता है एक शब्द। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा मुमुक्ष। और रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहा जाता है? उसको नेपथ्य कहा जाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शुद्ध शब्द क्या होगा? तो उसको कहा जाएगा समिधा। और दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उनको कहा जाएगा दिगंबर। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कानीन। और पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? जठराग्नि। ठीक है। चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा? तो वो होगा नश्वर। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो वो होगा विग्रह। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो वो होगा अभिज्ञ। सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो वो होगा उग्र। हास शब्द का विलोम क्या होगा? तो वो होगा वृद्धि। और न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? तो वो होगा अधिक। ठीक है। पुष्ट शब्द का विलोम होगा क्षीण। का विलोम होगा दोष। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अकॉर्डिंग टू बाघ, यहाँ पे इसका जो नाउन होगा वो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 619 है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये सही होगा। अब इसमें लिखा ना एक पान की दुकान है, तो एक पान से दुकान थोड़े चलती है। क्वेश्चन नंबर 620 है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये सही है।
वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो वंदना। जो किए गए उपकार को मानता हो उसको कृतज्ञ कहा जाएगा और जो न मानता हो उसको कृतज्ञ कहा जाएगा। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाएगा। और बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको लोरी कहा जाता है। जो नभ में चलता है उसको खेचर कहा जाता है। व्याकरण की ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कहना एक शब्द अतिशयोक्ति। और निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो ऊंट जो है ये सही है, ऊंट इस तरह से होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, गलत होगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से त्रुटिपूर्ण है तो पर्यक पटरी, ये गलत है। पर्ण शब्द का जो तद्भव होगा वो होगा पत्र। अंगीठी का तत्सम क्या होगा? वो होगा अग्निष्टिका। और पूछा जा रहा है कौन तद्भव शब्द है? तो सूरज जो है ये तद्भव शब्द है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा पूछा जा रहा है? तो तद्भव शब्द क्या है? बंदर है। ठीक है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज क्या होगा? ये क्रिया विशेषण होगा। गीला है क्या? तो गीला जाहिर सी बात है एक गुणवाचक विशेषण है। और दोनों शब्द क्या है? तो समुदायवाचक विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? तो आकाश जो है ये विशेष शब्द है और आकाशीय जो होगा वो विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? तो यहाँ पे अजित हो जाएगा ये विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो अंतर जो है ये विशेषण नहीं है। इनमें एक लहर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो दूकुल जो है ये लहर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, तो विविधु ये देवता का पर्याय है। बागीचा का पर्यायवाची क्या होगा? आराम जो होगा वो बागीचा का पर्यायवाची होगा। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय क्या होगा? तो होगा बाजी। और विडैजा किसका पर्यायवाची है? तो इंद्र का पर्यायवाची। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। मार किसका पर्यायवाची है? तो ये अनंग का पर्यायवाची है। इनमें से एक रात्रि का पर्यायवाची, ये रात्रि है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये तमिश्रा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वो होगा केसरी। और नंबर 648 है, षठपथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमर। और इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो जलोदरी जो है ये पर्यायवाची मछली का नहीं है। इशिप्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनिशिप्त होगा। स्वजाति का विलोम क्या होगा? तो वो विजाति होगा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण होगा। अमित का विलोम क्या होगा? परिमित होगा। श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री। धनी का विलोम निर्धन होगा। उन्मीलन का विलोम क्या होगा? निमीलन होगा। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं पहले। अधिकृत का अनाधिकृत होगा। क्वेश्चन नंबर 658 है, अनुलोम का क्या होगा विलोम? तो वो प्रतिलोम होगा। परिश्रम का विलोम विश्राम होगा। और निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो उसका मकान बहुत अच्छा है, ये शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 661 है, इनमें से शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है कौन सा है? तो हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो वांग्मय शुद्ध वर्तनी का शब्द है, ये यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे बिंदी होगा। पूरा प्रश्न नहीं आ पाया। क्वेश्चन नंबर 663, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, बाकी ये सारे गलत हैं। ठीक है, तो मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। और अब यहाँ पे या तो गुप्त ही रख लो या तो रहस्य ही रख लो। जाहिर सी बात है रहस्य कैसा होता है? गुप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये गलत हैं तीनों। क्वेश्चन नंबर 664 है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो अंतर ध्यान ये शुद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 665 है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो राहुल संस्कृत्यायन ये ऐसा लिखा जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। इनमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो जागृत, ये जागृत ऐसे लिखा जाएगा, जागृत। ठीक है, जागृत ऐसा नहीं। इनमें से शुद्ध वर्तनी में पूछा जा रहा, तो ये ज्योत्सना जो है ये शुद्ध वर्तनी है। अब ऊपर भी हमने ये प्रश्न देखा था, आधा था आधा सा फिर ना होगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी तो हिरण्यकश्यप, ये प्रश्न ऊपर हम देख चुके हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द पूछा जा रहा कौन सा है? तो सन्यासी। अब सन्यासी लिखा कैसे जाएगा? वो ऐसे सन्यासी लिखा जाएगा, ये प्रश्न ऊपर हम देख चुके हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को, उसके लिए एक शुद्ध शब्द क्या है? तो उसको कहा जाता है हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको अपरिमेय कहा जाएगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसको क्या कहा जाएगा? जाहिर सी बात है औपनिवेशिक कहा जाएगा। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द क्या है? अशूर्यम पश्चा, तो इसका मतलब क्या होता है? तो रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाएगा, हम ऊपर देख चुके हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित होगा। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहा जाता है। उसके बाद गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहा जाएगा, ऊपर हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 678 है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? उसको कृतार्थ कहा जाएगा। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को काली सूची, उसके लिए एक शब्द होता है। देवर का जो तत्सम रूप होता है वो द्रिवर होता है, और इनमें से एक शब्द तत्सम नहीं है, तो मोती जो है ये तत्सम नहीं है। पलंग का तत्सम रूप क्या होगा? वो होगा पर्यक।
और इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो कपास जो है ये तद्भव है। अखरोट शब्द का तत्सम क्या होगा, वो होगा अक्षोट। ठीक है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, वो होगा आकाश। और टकसाल का तत्सम रूप टंकसाला। इनमें से तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तो पद जो है ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 688 है, गोबर का तत्सम रूप क्या होगा, वो होगा गोमय, ऊपर देख चुके हैं। माँ का तत्सम रूप होगा मात्र। और इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो भव जो है ये विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो विद्वान जो है ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। वह कृषिकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, वाक्य में विशेषण पूछा जा रहा है, तो जो व्यक्ति होगा वो कृषिकाय, मतलब वो जो व्यक्ति होगा वो विशेष्य होगा। क्वेश्चन नंबर 693 है, जिस विकारी शब्द की संज्ञा व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द क्या है, पांचवा है, ऊपर प्रश्न हम देख चुके हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा, तो धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, तो समुदाय बोधक विशेषण है ये। प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो वो कालवाचक विशेषण है। और क्वेश्चन नंबर 698, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ, तो यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये गलत विशेषण यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 6 भेद। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो कोचवान जो है ये उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है पूछा जा रहा है, तो आंखों से आंसू बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, तो गयंद जो है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं, बाकी है, बाज, संधो ये सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अहोरात्र ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मूर्ख व्यक्ति प्रायः बहुत बोलते हैं, में विशेष विशेषण क्या होगा, तो यहाँ पे मूर्ख होगा। दिया सलाई का तत्सम रूप क्या होगा, दीपशाल का। ठीक है। इसके बाद प्राग ऐतिहासिक के सटीक भाव को व्यक्त करने का सही वाक्य क्या होगा, तो इतिहास से पूर्व का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है, तो अल्प का विलोम क्या होगा, बहु होगा। क्वेश्चन नंबर 709 हम देखते हैं, तो प्रवस्य पतिका निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, तो जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसको कहा जाता है प्रवस्य पतिका। प्रेषित पतिका किसको कहा जाता है, जिसका पति परदेश चला गया हो। और आगमिष्य पतिका इसको कहा जाता है कि जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो। और आगत पतिका किसको कहा जाता है, तो जिसका पति परदेश जाकर लौट आया हो। तो ये सारे कन्फ्यूजन दूर रखिएगा, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक जगह नोट कर ली, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। निम्नलिखित विलोम अर्थी युग्म में से कौन सा शुद्ध पूछा जा रहा है, तो संपन्न विपन्न। क्वेश्चन नंबर 711, सब्यसाची का अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश कौन सा है, तो दोनों हाथ से तीर चला सकने वाले को सब्यसाची कहा जाता है। सानुनासिक का सही विलोम निर्नासिक। क्वेश्चन नंबर 713 है, निम्नलिखित में से उर्वर शब्द का विलोम क्या होगा, तो ऊसर और अनुर्वर दोनों ही होगा। क्वेश्चन नंबर 714, आहूत का सही विलोम क्या होगा, अनाहूत। और कौन सा मुंह लेकर जाऊं वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा चांद यानी चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो पूषा नहीं है। प्रतीप का सही पर्याय क्या है, तो वो विरुद्ध है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग में से कौन सा अशुद्ध है, तो रानी रानी ये अशुद्ध है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 719 है, कलब का सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है, तो हाथी के बच्चे को क्या कहा जाता है, कलब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, तो पांतार जो है ये अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, जो कि लास्ट ईयर की परीक्षा में पूछे गए थे। 1 बाय 1 हमने यहाँ पे सारे लिए, जैसे कि जो UPPCS की RO की परीक्षा में वहाँ जितने भी प्रश्न आए, और जो कि 2010 से लेकर के अब तक के जितने भी पेपर में प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न हिंदी के मिले वो आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। UKPSC के जो समीक्षा अधिकारी के पेपर हैं उसके कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये कुल मिला के 700 प्रश्न आपने यहाँ पे 700 साढ़े 700 प्रश्न के आसपास आपने यहाँ पे पूरे देखे। देखिए इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसका रिविज़न करिए। और आपने ये देखा होगा सेशन में कि प्रश्न बार बार कैसे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो प्रश्न रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं। इनको अच्छी तरीके से तैयार करिए, बेहतर तरीके से तैयार करिए और चीज़ों को अच्छी तरीके से आप बेहतर करिए। ठीक है। बाकी सेशन को यहाँ पे हम समाप्त करेंगे और बाकी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक जिन्होंने नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हेल्पफुल कंटेंट और एग्जामिनेशन से टू द पॉइंट कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा डेटा हम आपको दें और वो चीज़ें तैयार ना हो पाएँ।
और जहाँ जहाँ पे मतलब ये सोचिए कि जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है लगभग कि कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं बेहतर तरीके से यहाँ पे गाइड कर सकता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है।